जय माता दी। नमस्कार। अरविंद सर मोटिवेशन में चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद सर और आज हम लोग बात करेंगे नवरात्रि में जो माता के 9 रूप होते हैं। तो माता के 9 रूप क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता ही है कि माँ शब्द में इतनी ताकत है कि वो एक फॉर्म में, एक रूप में दिखाई नहीं जा सकती। इसलिए माँ की शक्ति को दिखाने के लिए 9 रूप बनाए गए, जिसमें हम उनकी आराधना, पूजा याचना करके बहुत ही मजबूत अच्छी शक्तियों का या फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए बात को शुरू करते हैं वीडियो को। नवरात्रि का जो पहला दिन है वो शैलपुत्री माता जी के नाम पर है। शैलपुत्री का मतलब क्या हुआ? जो पार्वती जी हैं उनको हिमालय पर्वत की बेटी, डॉटर के रूप में समझा जाता है और शैल का मतलब होता है पर्वत, उससे इन माता जी का नाम पड़ा शैलपुत्री। अब इनकी पूजा अर्चना करके हमें किस चीज की प्राप्ति होती है, फल क्या मिलता है? तो देखिए, जो हमें ये फल देती है उसमें भय से मुक्ति है, धन, विद्या, मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। इतने कमाल के देखिए चीजें हैं। और आगे भी देखिए देवियां कितना हमें अच्छा फल देंगी अगर हम उनमें आस्था रखें और उनकी पूजा करें। पूजा करने के लिए या देवी जी को प्रसन्न करने के लिए जो हमारा विश्वास है उसमें प्योर घी, शुद्ध घी उनके चरणों में अर्पित किया जाता है, शैलपुत्री माता के, जिससे वो खुश होती हैं और हमको फल स्वरूप भय से मुक्ति, धन, विद्या, मोक्ष की प्राप्ति देती हैं। अब आती है दूसरा दिन। दूसरा दिन यानी ब्रह्मचारिणी देवी का दिन। अद्भुत कमाल की देवी हैं। ब्रह्मचारिणी से आपको समझ में आया होगा कि ये एक मेडिटेटिव फॉर्म है पार्वती जी का। मेडिटेटिव फॉर्म का मतलब होता है जब पार्वती जी ने पूरा ध्यान लगाया तो उनको ये नाम दिया गया। अब आप जब कोई देवता, ईश्वर कोई ध्यान लगाएगा तो वैसी ही शक्तियां हमको देगा। यानी फल के रूप में हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलने वाला है तप की ताकत, ध्यान की ताकत। ध्यान मतलब फोकस। अब जीवन में ध्यान अगर लगा पाए किसी काम पे तो जीवन कहां से कहां पहुंच जाएगा। संयम, किसी काम को करते वक्त हड़बड़ी नहीं आए, ये ठहराव अपने जीवन में मिले, वो भी ब्रह्मचारिणी देवी हमको फल स्वरूप देती हैं। इनकी पूजा करने के लिए कैसे कर सकते हैं? तो इनको शुगर या चीनी चढ़ाई जाती है और माता जी को ये पसंद है ब्रह्मचारिणी देवी को, और फल स्वरूप हमको तप, ध्यान की प्राप्ति होती है, संयम की प्राप्ति होती है, जो जीवन को सुधारने के लिए, बहुत खुशहाल रखने के लिए आवश्यक है। अब चलते हैं तीसरे दिन पर और तीसरी देवी पर। तीसरी देवी की बात की जाए तो उनका नाम है चंद्रघंटा देवी। जैसे इन देवी का जो स्वरूप है, इनके 10 हाथ हैं और 10 हाथों में शस्त्र रहते हैं। साथ में चंद्रघंटा में चंद्र आता है तो वो चंद्रमा इनके माथे पे विराजमान है और ये शेर की सवारी करती हैं। अब आशीर्वाद के रूप में या फल के रूप में हमको क्या प्राप्ति होती है? जैसे आपने देखा कि इनके हाथों में शस्त्र है तो ये सारे पाप हमारे काट देती हैं, जीवन में सारी जो बाधाएं हैं वो दूर कर देती हैं। यही नहीं, घंटा भी नाम में है, चंद्र घंटा, तो हमें एक दिव्य ध्वनि सुनाई पड़ती है। इतना ज्यादा हमारा अंदर से अच्छा लगता है कि हमें एक दिव्य ध्वनि महसूस होती है कि सुनाई पड़ रही है। इतना आनंद आता है अगर आप पूजा और भक्ति में लीन रहें तो। बात करें कि इनकी पूजा अर्चना कैसे की जाए जिससे कि फल स्वरूप हमको इन चीजों की प्राप्ति हो, पाप दूर हो जाएं, बाधाएं दूर हो जाएं और दिव्य ध्वनि की सुनाई पड़े हमको। तो इनको पूजा करते वक्त हम खीर चढ़ाते हैं और नॉर्मली सूर्योदय से पहले खीर चढ़ाते हैं, जिससे देवी माँ प्रसन्न होती हैं और चंद्रघंटा देवी हमको आशीर्वाद देती हैं फल के रूप में। ये चीजें हमें मिलती हैं जो मैंने आपको बताई, पाप दूर हो जाते हैं, बाधाएं दूर हो जाती हैं, बहुत सुंदर दिव्य ध्वनि सुनाई पड़ती है। चौथी देवी की बात करें तो कुष्मांडा देवी हैं। अब कुष्मांडा देवी भी बहुत, देखिए देवी ईश्वर की तो क्या बात की जाए, बस उनको देख के हम खुश हो सकते हैं, भक्ति में लीन हो सकते हैं, प्रभु से आशीर्वाद ले सकते हैं कि जीवन खुशहाल रहे। तो कुष्मांडा देवी का जो नाम है, कु मतलब होता है छोटा, ऊष्मा का मतलब एनर्जी, ऊर्जा, और अंडे का मतलब है उत्पत्ति। तो इनकी मुस्कुराहट भर से पूरा ब्रह्मांड पैदा हो गया था, ऐसा बोला जाता है, ऐसा बिलीफ सिस्टम है, ऐसा विश्वास है कि इनकी हल्की सी मुस्कुराहट से ब्रह्मांड पैदा हो गया। अब अगर इसको इस फॉर्म में इन देवी जी को दिखाया जाता है तो आप समझ गए होंगे कि आशीर्वाद के रूप में, फल के रूप में हमको क्या मिलने वाला है। फल के रूप में हमारे सारे रोग दूर हो जाते हैं,
हमारी आयु बढ़ती है, हमारे जीवन में जो दुख हैं वो ये देवी माँ हर लेती हैं और हमें यश की प्राप्ति होती है। और इनको खुश करने के लिए या इनकी पूजा करने के लिए हम लोग मालपुआ इनको चढ़ाते हैं, जिससे प्रसन्न होके हमारे रोगों को दूर कर देती हैं, यश की प्राप्ति होती है और हमारा जीवन संतुलित रहता है, आयु बढ़ जाती है। तो ये देवी माँ का बड़ा आशीर्वाद है। भक्ति में लीन रहिए, पूजा करते रहिए और जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। चलिए अब अगली देवी की बात करते हैं, जो कि है देवी माँ चतुर्थी के बाद पंचमी के दिन स्कंद माता का दिन है। स्कंद माता शब्द कहाँ से आया? स्कंद यानी कार्तिकेय जी या स्कंद जी इनकी गोद में विराजमान रहते हैं, तो स्कंद शब्द वहां से आया और माता के रूप में दिख रही हैं, 4 भुजाएं इनकी रहती हैं और माता के रूप में दिखती हैं। अच्छा, माता शब्द का रिलेवेंस या एक इंपॉर्टेंस महत्व एक और है। क्या है कि जो विवाहित महिलाएं हैं, अगर वो होनहार संतान की प्राप्ति चाहती हैं, बिल्कुल चाहती हैं, क्यों नहीं चाहती हैं, तो ये माता का पूजा अर्चना करनी बड़ी आवश्यक है। तो उनको एक होनहार सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। बाकी यश में वृद्धि तो होती ही होती है, साथ में आपको सुख शांति तो मिलेगी ही मिलेगी। और लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज हो गई? विशेष तौर पर विवाहित महिलाओं को एक संतान की प्राप्ति, वो भी होनहार संतान की प्राप्ति। अच्छा, पूजा अर्चना में हम लोग क्या करेंगे? तो पूजा अर्चना में इन माता जी को केला अर्पित किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि देवी माँ इससे प्रसन्न होंगी और फल स्वरूप हमें जो चीजें मैंने बताई वो मिलेंगी। षष्ठी का दिन, छठी देवी का दिन, ये दिन होता है कात्यायनी देवी जी का। कात्यायनी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो महर्षि कात्यायन थे उन्होंने बहुत ही तप किया, फिर भगवती ने पुत्री स्वरूप इनके यहाँ जन्म लिया, इसलिए इनको कात्यायनी देवी का नाम दिया जाता है। अच्छा, ये यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि फल स्वरूप जो अविवाहित बालिकाएं हैं वो अपनी शादी के लिए अच्छा घर और अच्छा वर, इनके फल स्वरूप वो प्राप्त कर सकती हैं। यानी जिनको ये चाहिए और चाहिए सभी को, तो वो हमारी जो कात्यायनी देवी जी हैं उनकी पूजा अर्चना करें, जिससे उनको ये चीजें मिल जाएं। इसके अलावा काम मोक्ष की प्राप्ति तो ये देती ही देती हैं। इनको जो पूजा अर्चना में हम लोग चढ़ाते हैं वो शहद चढ़ाया जाता है, जिससे देवी माँ प्रसन्न होती हैं और आपको काम मोक्ष की प्राप्ति के साथ साथ जो अविवाहित महिलाएं हैं उनको अच्छा वर और घर की प्राप्ति भी कराती हैं। अब आता है सप्तमी का दिन, यानी कालरात्रि देवी का दिन। कालरात्रि माता जी जो हैं, जैसा इनका नाम दिख रहा है कालरात्रि, अभी मैं बताता हूं। ये इनका जो स्किन का कलर है, त्वचा का कलर है, वो डार्क है, गाढ़ा है, कृष्ण रंग का है। साथ में बाल खुले रहते हैं और ये गधे की सवारी करती हैं और इनके माथे पर तीसरी आंख है, जिसमें ऐसा विश्वास है कि पूरा ब्रह्मांड उसी में समाया हुआ है। इनके पास काल को भी निगल जाने की ताकत है, काल का भी विनाश करने की ताकत है। अब आप समझ रहे हैं जो जिस देवी के अंदर इतनी ताकत है कि काल को भी भस्म कर दे, उससे फल स्वरूप हमें क्या मिलेगा? हमारी सारी बाधाएं ये हर लेती हैं, सारी जीवन की रुकावटें माता जी हर लेती हैं, कालरात्रि देवी जी हर लेती हैं। इनके प्रसाद के रूप में जब हम लोग इनको गुड़ बांटते हैं, प्रसाद के रूप में गुड़, तो बड़ा प्रसन्नता होती है देवी जी को और उम्मीद करते हैं कि फल के स्वरूप में हमारी सारी जीवन की बाधाएं माता जी हर लेंगी। आता है अष्टमी का दिन, महागौरी का दिन। महागौरी का दिन, महागौरी की 4 भुजाएं और साथ में बैल की सवारी। इस दिन फल स्वरूप हमें जो प्राप्ति होती है वो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अलौकिक शक्तियां मिल जाती हैं इनकी पूजा अर्चना करने से। सुख संपत्ति तो मिलती ही है, सिद्धियां भी सिद्ध की जाती हैं, अलौकिक शक्ति भी मिलती है। पूजा पाठ हम कैसे करते हैं? इनको नारियल चढ़ाया जाता है, तो नारियल चढ़ाते हैं तो ऐसा विश्वास है कि देवी माँ प्रसन्न होंगी और हमें सिद्धियां देंगी, अलौकिक शक्तियां मिलेंगी जो हमारे जीवन को और बेहतर कर देंगी। तो अष्टमी का दिन, महागौरी का दिन। नवमी, फाइनल डे, आखिरी दिन, सिद्धियात्री जी का, माता जी का दिन होता है। नाम में सिद्ध दिख रहा है, इसका मतलब भी समझेंगे। 4 भुजाएं होती हैं, कमल के फूल पे विराजमान रहती हैं। इनमें आस्था रखने पर, इनकी पूजा अर्चना करने पर हमको पूरे ब्रह्मांड पर विजय मिल सकती है। ब्रह्मांड पर विजय मिलने का मतलब कि हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। कोई भी कार्य, कोई भी काम करने चलेंगे
तो हमें ऐसा अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास आता है कि ये काम संभव है, ये काम हम करके ही छोड़ेंगे। साथ में जो अननेचुरल इवेंट्स हैं, यानी जो अजीबोगरीब चीजें हमारे आसपास मंडराती हैं, उससे भी ये हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। सारी सुख सुविधा को भोगकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है सिद्ध यात्री जी की पूजा अर्चना कर कर। इनको पूजा अर्चना के तौर पर तिल चढ़ाया जाता है। तो ये रही पूरी नौ रूप माता के अलग अलग शक्तियां और क्या फल हमको मिल सकते हैं और कैसे हमें पूजा करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक थम्स अप करिए। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। मैं यहाँ पर आपको मोटिवेशन एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपके जीवन से जुड़े हैं उसके बारे में आपको अपडेट करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आपके जीवन में खुशहाली लाए। अच्छे से पूजा अर्चना करें, आस्था रखें और आत्मविश्वास को बढ़ाएं। ईश्वर आपके जीवन में खूब खुशहाली लाए। आप पे भी देवी मां की कृपा हो और मुझ पर भी हो। धन्यवाद।